प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में बेटा ऑर्गेनिक में कार्बन का हाइब्रिडेशन देखना सीख लिया है। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग काउंट करने सीख लिए हैं पहला, ठीक है ना। कैसे काउंट करते हैं आपको बता दिया था। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड्स जो से है उससे अपन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगा सकते हैं। तो एक शॉर्ट में अपन ने हाइब्रिडेशन कार्बन का हाइब्रिडेशन सीख लिया था बेटा। अब कार्बन जो केमिस्ट्री है उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का या क्लासिफिकेशन आना चाहिए जिससे ये सारे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हो चाहे हाइड्रोकार्बन को, उसका ये चार्ट है बेटा। उसमें मेनली ये दो तरह के होते हैं। पहले होता है एसाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिनको आपने आराम से अच्छे से पढ़ा है बच्चों। ये दो तरह के होते हैं ओपन चेन वाले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं बेटा। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सा होता है? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन अटैच फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड। यू नो वेरी वेल इन एल्केन्स द 4 सिंगल बॉन्ड्स, और सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन those hydrocarbons in which double bond and triple bond present, known as unsaturated hydrocarbons। और उसमें आपके हैं बेटा एल्कीन्स, जिसपे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वो होता है एल्कीन्स। और एल्काइन्स those hydrocarbons in which कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, known as alkyne। all these are acyclic, मतलब बिना साइकिल वाले हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है बच्चों। अब आ जाते हैं बेटा, इनकी पढ़ाई आपकी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या इनको बोलते हैं रिंग कंपाउंड, रिंग है इसमें। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक एंड दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक ही तरह की चीज, जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट होता है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? ऑड एटम प्रेजेंट होता है, वो डिफरेंट आ जाए। अपन सब आदमी और बीच में कोई नए कोई आ जाए प्राणी, अजीब एलियन कोई आ जाए, तो वो वाला वो एक तरह से हो गया हेट्रो। हेट्रो में फिर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो तरह का, ये भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में वो होते हैं जो दिखने में भले ही साइक्लिक हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी इनके एसाइक्लिक जैसी होती है बच्चों, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक में वापस जिसमें बेंजीन रिंग होती है वो बेंजीनोइड्स होते हैं बेटा, और विदाउट बेंजीन वाले नॉन बेंजीनोइड। तो प्यारे बच्चों, इनके विद एग्जाम्पल डिटेल करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं साइक्लिक में होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन, सारे हाइड्रोकार्बन ही हाइड्रोकार्बन in which one type of atom present, known as होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक में एक ही तरह के होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अपने बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में देखो आप कार्बन, ये सब कार्बन 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 एक ही तरह के हैं, ये होमोसाइक्लिक है। इसी तरह से अपन ले लेते हैं साइक्लिक, इसमें 6 कार्बन ही कार्बन है, तो ये है बेटा होमोसाइक्लिक जिसमें एक ही तरह के सारे कार्बन, हर कॉर्नर कार्बन है बच्चों। और बच्चों कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी आनी चाहिए बेटा। इसमें कार्बन की वैलेंसी अभी तो 2 ही हुई, ठीक है, 4 करनी है तो ये 3 और 4, 3 4 3 4 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 3 और 4। इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे, वैलेंसी पूरी करनी आ जानी चाहिए बेटा। तो इसमें देखो 1 2 3, तो ये चौथी वैलेंसी आएगी, ये 1 2 3, तो ये सब जगह एक एक जो है वैलेंसी आएगी। और बच्चों ये सारे क्या है रे बेटा? ये हाइड्रोकार्बन है तो सब जगह क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेगा। तो आपसे पूछेंगे बच्चों, काउंटिंग करना भी आप सीख जाएंगे बेटा। आपसे पूछा जाएगा ये इसका क्या नेम है? ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, और हेक्स क्यों है? मैथ है, प्रॉब्लम 6 कार्बन को अपन हेक्स बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन लगता है, ठीक है, 10 में पढ़ा आपने एल्केन्स में। ये है साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 12 H कहाँ है बेटा? H 12 1 2 3 4
अच्छा ये हो गया आपके 12, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन में क्या होता है बेटा 6 हाइड्रोजन ओनली। और ये होमोसाइक्लिक है बेटा, जिसमें क्या है बच्चों 6 कार्बन C6H6। तो ऐसे जिसमें एक ही तरह का एटम है, कार्बन है साइकिल में, और उससे हाइड्रोजन तो अपन हाइड्रोकार्बन इसलिए वैलेंसी पूरी करते हैं, कोई और एटम नहीं, कार्बन के अलावा और एटम नहीं है, तो ये है होमोसाइक्लिक। अब अपन पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक आप नोट कर सकते हैं, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले खोल के लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चर, और ये जो फॉर्मूले हैं इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो क्लोज फॉर्मूले होते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है बेटा, हेट्रो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना, those hydrocarbon in which odd atom present called heterocyclic compounds. प्यारे बच्चों केवल वीडियो देखना ही नहीं है, साथ साथ में कॉपी और नोटबुक लेकर के लिखना है, लिखते लिखते ही समझना है, कानों से सुनना है और हाथों से लिखना है और दिमाग से समझना है, ये ध्यान कर लेना। तो क्या है, ऑड एटम प्रेजेंट होता है बेटा, कैसे, ये है बच्चों रिंग, कार्बन कार्बन सब जगह एक नाइट्रोजन आ गया, तो इसमें ऑड एटम आ गया नाइट्रोजन, और बहुत ही फेमस नेम है इसका, नाम है पिरिडीन। क्या है, पिरिडीन में आपसे पूछा हुआ है, कंपटीशन में आया हुआ है बेटा कि पिरिडीन में कौन सा एटम होता है, नाइट्रोजन एटम। इसी तरह से इसका नेम कौन बता रहा है, ये ऑक्सीजन जब जलता है तो बहुत ही फेमस है बेटा, इसको बोलता है फ्यूरेन। तो आपसे पूछा जाता है फ्यूरेन में कौन सा ऑड एटम होता है, ऑक्सीजन। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जो रसोई गैस के अंदर मिक्स किया जाता है, जिसकी बदबू आती है, इसको मरकेप्टन बोला जाता है, यू नाम इसका थायोफीन। थायोफीन एलपीजी होती है ना बेटा रसोई गैस, उसकी कोई बदबू नहीं होती, तो थायोफीन मिलाने से उसमें स्मेल आती है, उससे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, किसमें, अपनी एलपीजी जो किचन में रसोई गैस है बच्चों उसमें। इसी तरह से बेटा एक होता है पायरॉल, फेमस पायरॉल। तो पायरॉल में ऑड एटम नाइट्रोजन है, यहाँ फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, थायोफीन में सल्फर है। ऑल दीज आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये ध्यान रखना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है। एलिसाइक्लिक के बारे में बात करेंगे अब, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक दोनों में आए थे अपने, फिर बात करेंगे अपन एरोमेटिक की। तो बच्चों नेक्स्ट लेने जा रहे हैं अपन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा बेटा, दोज हाइड्रोकार्बन्स in which properties like ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन या फिर कह सकते हैं अपन ओपन चेन या बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है बेटा, बट दे आर साइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब है बच्चों कि कंपाउंड तो है बेटे साइक्लिक और प्रॉपर्टी कैसी है इनकी, एसाइक्लिक, विदाउट साइकिल जैसी, तो इनको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये तो ओपन चेन है प्रोपेन, इसमें भी 3 कार्बन है, और ये दो से चेन बनती नहीं है, ये 3 कार्बन ले लिए, हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक कॉर्नर कार्बन होता है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया, प्रोप किसको बोलते हैं, 3 कार्बन को, मैं दैट प्रोप। तो ये साइक्लो और ये है बेटा प्रोपेन। तो बच्चों ये प्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है, प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर होगी एप्रॉक्स, ठीक है ना, प्रोपेन और ये साइक्लोप्रोपेन, लेकिन
ये है एलिसाइक्लिक, ये है एसाइक्लिक विदाउट साइक्लिक। इसी तरह से ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, ये है बेटा साइक्लोब्यूटेन। ये है ब्यूटेन, इसकी प्रॉपर्टी ओपन चेन जैसी होती है लेकिन नाम इसका है, दिखता है साइक्लो है ये बेटा। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन। इनमें भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। यदि आप इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन, EN है बेटा। और इसमें कोई बच्चा लगा देता है, ये तो अभी तो साइक्लो देखिए ना, इसमें कोई डबल बॉन्ड लगा देता है जिसका नाम है साइक्लो, साइकिल है, और हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो बच्चों ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स इन विच ठीक है ना प्रॉपर्टीज लाइक ओपन चेन कंपाउंड बट दे आर साइक्लिक। होते तो साइक्लिक है लेकिन प्रॉपर्टी ओपन चेन जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। याद रखें बच्चों, बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन सिंपल स्टार्टिंग सही होगी तो ही केमिस्ट्री का मामला सही होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। शानदार चीज है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है, एरोमेटिक लिख दिया डबल बार, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों एरोमेटिक वर्ड आया है वर्ड एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर। कोई स्पेशल ऑर्डर आती है, जैसे पेट्रोल होती है एकदम फर्स्ट क्लास खुशबू आती है, नेल पॉलिश रिमूवर होती है उसमें भी खुशबू आती है, फिनॉल जो होती है उसमें लाइफबॉय साबुन जैसी स्मेल आती है। तो ये बहुत अच्छी प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड वो एरोमेटिक मानते हैं। इसके अंदर मेनली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को रखा जाता है बेटा। तो बच्चों एरोमेटिक वर्ड अराइज फ्रॉम, एरोमेटिक वर्ड arise from aroma। aroma का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर। खुशबू कहते हैं ना, अच्छी खुशबू। ऑर्डर का मतलब होता है खुशबू, ठीक है ना। एंड एक तो ये पहचान है बेटा, और दूसरी पहचान इनकी ये है कि जब इनको जलाते हैं तो ये सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बना सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन विच है ये, ठीक है ना, विच हैव प्लीजेंट ऑर्डर, ODOUR है बेटा, ऑर्डर, एंड बर्न विद, जलाते हैं ना इनको, बर्न विद सूटी फ्लेम का मतलब होता है धुआं, काला धुआं होता है ना, उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम। नॉन एज एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों यूं इसकी हर कोई एरोमेटिक नहीं होता है लेकिन जनरली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को एरोमेटिक मानते हैं, उनकी खुशबू होती है अच्छी, ठीक है ना। जनरली एरोमेटिक, जनरली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव कंसिडर एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरली इसके अंदर वो एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन विदाउट बेंजीन वाले भी एरोमेटिक हो सकते हैं। ये है बेटा मॉडर्न इंसिडेंट में बात करेंगे अभी अपन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पेरेंट कंपाउंड बेंजीन, जो आपने 10th में पढ़ा, ये एरोमेटिक है। इसके अलावा बेंजीन के डेरिवेटिव, जो बेंजीन के ऊपर कुछ लगा दे अपन ग्रुप, बेंजीन के ऊपर यदि मिथाइल लगा देते हो तो इसका नाम याद कर लेना, टोल्यूइन। दोस्ती जितनी से ज्यादा दोस्ती होगी, जितना वीडियो रिपीट करके देखोगे, नाम दोस्ती हो जाएगी, याद हो जाएगी, टोल्यूइन। इसी तरह से नाइट्रो लगा देता है तो नाइट्रोबेंजीन, इसकी होती है बिटर एलिमेंट्स लाइक स्मेल, नाम होता है इसका नाइट्रोबेंजीन, नाम है बेटा। इसकी स्मेल बहुत प्रसिद्ध है, बिटर एलिमेंट्स लाइक स्मेल। क्या होता है बिटर एलिमेंट्स? एलमॉन्ड्स क्या होता है? कड़वे बादाम।
इसी तरह से लाइपॉय साबुन जैसी फिनोलिक स्मेल होती है फिनाइल की, है ना, ये होती है फिनॉल के नाम से प्रसिद्ध कंपाउंड है केमिस्ट्री का। इसी तरह से बच्चों यदि ये कंपाउंड ले लेते हैं अपन, तो इसको केमिस्ट्री में एनिलीन बोला जाता है। क्या बोलता है? एनिलीन। ऑल दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि एक बार दोस्ती हो जाएगी, नए नए 11th में आ रहे हो तो दोस्ती हो जानी चाहिए। इसी तरह से जो कपूर की गोलियां आती है ना, नेफ्थलीन, टॉयलेट वगैरह में गोलियां रखते हैं, वो है नेफ्थलीन, ये भी एरोमेटिक है, नेफ्थलीन। इसी तरह से 3 बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ी हुई बेटा, एक रिंग है बेंजीन रिंग, ऐसे बड़ी फूल बनाओगे, गोला भी बनाओगे तो छोटा नहीं बड़ा गोला है ना। और इसी तरह से ये आपके ध्यान रखना, ये एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में क्या है? ऐसे 3 रिंग जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के नाम से फेमस है बेटा। तो ये कुछ कंपाउंड है, ये सब क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड की भी 2 क्लासें होती है बेटा, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों देखना, हेडिंग डाल देंगे अपन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड वो होता है कि जिसमें बेंजीन एज ए पेरेंट कंपाउंड, दोज हाइड्रोकार्बन in which benzene nucleus present, वो होते बेंजीनोइड। जैसे अभी अभी पढ़े थे सारे वो बेंजीनोइड ही थे, जितने भी अभी बेंजीन पढ़ा, उसके बाद टोलुइन, बेंजीन खुद पेरेंट है और उसी के बच्चे हैं, टोलुइन हो गया। इसी तरह से एनिलीन हो गया, ये ऊपर बना हुआ एंथ्रासीन है, ये सब बेंजीनोइड है बेटा। नॉन बेंजीनोइड में नॉन बेंजीनोइड में है बेटा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी दुनिया में है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच बेंजीन रिंग एब्सेंट, बेंजीन रिंग नहीं हो, विदाउट बेंजीन रिंग के भी हो सकता है दुनिया में, वो होते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। उनका एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं ऊपर। जैसे ये है बच्चों साइक्लोप्रोपीन, और इस पर प्लस लगा दो, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपीनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपीनियम आयन। ईएम लगता है कैटायन के पीछे, ये इसमें बेंजीन रिंग नजर नहीं आ रही होगी आपको। इसी तरह से ये देख लीजिए 7 कार्बन का, ये 6 है, ये 7 हाइड्रोकार्बन, एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ दो, एक और छोड़ दो, यहाँ लगा दो, ये छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। क्या इसमें बेंजीन रिंग है? नहीं है। ये क्या हो गया? ये विदाउट बेंजीन रिंग वाला है, तो ये हो गया आपके नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन। तो ये विदाउट बेंजीन वाले क्या होते हैं? नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स। तो प्यारे बच्चों ये था सारे हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन था कि अपन ने क्या क्या, ऑर्गेनिक की क्या ताकत है, ऑर्गेनिक में क्या क्या कंपाउंड्स आएंगे वो। उसके बाद में आपको बताना चाहिए बेटा कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी स्टडी, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन नेक्स्ट में अपन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन 10th में आ चुकी है। तो क्या थी फंक्शन, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरह मालूम है आपको, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच शो द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जरूरी नहीं कि अकेला एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम which show special
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज known as functional group, आगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा, जो 10th में थे एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। 10th में आपने दोस्ती की है, सारे एसिड जो इकट्ठे होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड अपन खाते हैं, उनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड जो इकट्ठे होते हैं ना, अपन खाते हैं, इमली में जो है टार्ट्रिक एसिड है, नींबू में सिट्रिक एसिड है, विनेगर है, फॉर्मिक एसिड जो रेड एंड में होता है, वो सारे कार्बोक्सिलिक, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको स्ट्रक्चर भी खोल के लिखना आपको आता है। इसी तरह से जो तेल वगैरह तो ऑयल, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है। कौन सा आता है? एल्डिहाइड। तो उसको भी खोल के लिखना आपको, इसका स्ट्रक्चर आता है। इसी तरह से जितने भी जो वाइन्स वगैरह होती है, शराब वगैरह होती है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा? तो क्या नाम? एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहलिक। और इनकी पहचान आगे आने वाली, आगे टेबल पूरी बनवाई गई है, बनवाऊंगा मैं आपके, और वो आपको थोड़ा सा नॉलेज है। इनके सफिक्स होते हैं जो नाम के पीछे आते हैं। इसका क्या है बेटा? ओइक एसिड। इसका क्या है? अल। एल्डिहाइड का क्या है? एल। इसी तरह से अल्कोहल का क्या है बेटा? ऑल। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज भी आपको हो गया है। हाँ बेटा, अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं अपन। होमोलोगस सीरीज, सुना हुआ नाम 10th में। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है बेटा जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा अपन एल्केन, तो सब में एल्केन को फॉलो करेंगे, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब होमोलोगस सीरीज है। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगी, सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड ईच मेंबर, सारे मेंबर में डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। उसमें जो डिफरेंस होगा CH2 को, CH2 जोड़ते अगला मेंबर आ जाएगा, CH2 जोड़ते अगला मेंबर आ जाएगा, कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगी, और ईच मेंबर हैज डिफरेंट ऑफ CH2 ग्रुप नॉन एज homologous series and each member is called homolog। एक ही जाति के सदस्य हैं, ठीक है ना, सजातीय श्रेणी हिंदी में बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में क्या है कि क्या पहचान क्या है, तो ऊपर डेफिनेशन के अंदर वही पहचान बना के आओ ना। इंटेलिजेंट बच्चा तो लिख के आता है, टीचर को पता भी नहीं चलता कहा अरे ऊपर से लिया है यहाँ पे। ईच होमोलोगस सीरीज कैन रिप्रेजेंट बाय ए जनरल फॉर्मूला। सारी सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे एल्केन्स का भी एग्जांपल लेंगे अपन। ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज possess द सेम फंक्शनल ग्रुप। सारे मेंबर्स के अंदर उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जब भी तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, एक जैसे। और ऑल द मेंबर्स डिफर फ्रॉम द CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। तो मोलर मास कितना हुआ CH2 का? ईच मेंबर में डिफरेंस मोलर मास का बहुत आसान, कार्बन का 12 + 2 14 मोलर मास का डिफरेंस होगा। मोलर मास में 14 का ही डिफरेंस होगा, अगले मेंबर का मोलर मास आ जाता है इजीली, आप यदि ध्यान देते हैं तो सीरीज ऑफ कंपाउंड ये होती है होमोलोगस सीरीज। और प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर अप्रॉक्स सिमिलर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे मास बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं बेटा। तो ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यू CH2 बढ़ता जाएगा तो बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों, जो मजा आएगा इसको। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। तो 3 चीजें तो आपने देखी है, 3-4 सीरीज अपन लेते हैं जो आपने पढ़ी है बच्चों। जैसे बेटा सिंपल है, सीरीज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, आपने पढ़ा है एल्केन, 2 हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, उसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है CnH2n+2, और n की वैल्यू इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या आता है 1 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन का बोलता है अपन मैथ है ना, मीथेन। तो इसका पहला मेंबर होता है, चारों H लगाते मीथेन, और मीथेन में CH2 जोड़ दो, जादू से आपको क्या मिल जाएगा? इथेन और CH2, क्योंकि ईच मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H8, ये प्रोपेन और CH2 जोड़ दिए बच्चों, ये हो गया ब्यूटेन, C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये हो गई। और जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है
सामने आ गया। ईच मेंबर है डिफरेंस ऑफ CH2, यस पता चल गया बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ये पहली सीरीज हो गई, एग्जांपल हो गया इसका। इसी तरह से ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बच्चों, क्या बोलते हैं रे उसको एल्कीन बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, ये हो गया बेटा। और पहला मेंबर कौन हो गया, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या लिखते हैं, C2H4 इथीन, क्योंकि इसमें N की वैल्यू मिनिमम क्या होगी बेटा 2, बिकॉज कार्बन कार्बन यानी 2, कार्बन कार्बन तो हो गए, N की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह से एल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, एल्काइन बोला जाता है। ये सब 10th की पढ़ाई है बच्चों। और इसमें क्या आता है CnH2n -2, इसमें तो आता है +2, इसमें आता है -2। इसका पहला, इसमें भी N की वैल्यू मिनिमम क्या होती है 2, इथाइन, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये हो गया C2H2, ठीक है बेटा। एक कार्बन होता है तो बोलते हैं मैथ, इसमें भी कार्बन होता है नहीं, मिनिमम 2 होते हैं, तो हो गया एथ और आइन, तो इथेन प्लस आइन इथाइन, ये क्या हो गया इथाइन, पहला मेंबर इथाइन है, इसमें CH2 जोड़ दो तो C2 और 1 हो गया C3, 2 और 2 4, C3H4 क्या हो गया रे बच्चों, प्रोपाइन, तो इथाइन अगला मेंबर प्रोपाइन, और CH2 जोड़ रहे बच्चों, ये C4H6, ये हो गया ब्यूटाइन। और अब आप भी जोड़ सकते हैं, CH2 जोड़ो अगला आ जाएगा पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। इसी तरह से बच्चों इथीन, और इसमें CH2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा C3H6, प्रोपीन, इथीन के बाद में क्या आएगा प्रोपीन, प्रोपीन में और CH2 जोड़ दो C4H8, ब्यूटीन, और CH2 जोड़ दो C5H10, पेंटीन। तो बच्चों ठीक है ना, मिथीन तो हो नहीं सकती क्योंकि कार्बन कार्बन 2 कार्बन है तो एथ होगा, इन होगी, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जनरल सीरीज है। ये ऑल दीज आर होमोलोगस सीरीज। एक नई चीज लेते हैं, ये तो आपने सुनी भी। अब लेते हैं अपन एल्कोहल। एल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर होता है मिथेनॉल, क्या बता, मिथेनॉल, उसमें आप CH2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा इथेनॉल, और CH2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल सीरीज हो गई, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, है ना बेटा। तो ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल, ये क्या हो गया प्रोपेनॉल। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाए अपन तो ये हो गया देखो C3H हो गया 3 और 3 और 2 5, ठीक है ना, 6 7 और 8, तो जस्ट आपके ये आ जाएगा CnH2n + 2O। ये इस सीरीज का फॉर्मूला बना लिया अपन ने। एन जैसे कार्बन कितने हैं कि 3 है, उसका डबल हाइड्रोजन है क्या 3, 2 5 6 7 और 8, तो डबल से 2 ज्यादा है बेटा, और O है तो अपने आप अपन ने कर लिया, डबल में 2 ज्यादा कर लिया डबल से, फिर O, एक ऑक्सीजन भी होती है साथ में, तो जनरल फॉर्मूला इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बहुत सिंपल। ये है CnH2n -2, डबल से 2 कम है, देखो 3 दूनी 6, डबल है उससे 2 कम हो गया 4 हो गया, इसका डबल से 2 कम है, इसमें डबल CnH2n का मतलब जस्ट डबल 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 डबल, और इसमें +2, डबल से 2 ज्यादा है, CnH2n +2, CnH2n +2, तो आराम से एक आइडेंटिफिकेशन होता है। और जब ये कंपाउंड्स को अपन पहचानने लगे हैं, बस यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा इनके नेमिंग, नोमेनक्लेचर। ओके।